हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 to 19, उन्हें समझेंगे। तो हम आ जाते हैं स्ट्रेटवे क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ Z is equal to 3, what would be the valency of the element? Z is equal to 3, तो हमने बताना इसकी वैलेंसी क्या होगा। तो Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बराबर होते हैं, इक्वल टू 3। तो इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो हमने वैलेंसी देखनी है। तो वैलेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा भाई K शेल में कितने हैं? 2, L में कितने हैं? 1। तो ये जो 1 है, ये इसको गिव अवे, इट विल गिव अवे दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ये एक एलिमेंट है लिथियम और इसकी वैलेंसी होगी प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ देने से ये प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, देखने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उनको शेल्स में डिवाइड करना है। तो आउटर शेल में या तो हमें 8 कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसमें कुछ अट्रैक्ट करके या कुछ गिव अप करके। तो अगर जैसे 3 ही हैं या 4 ही हैं तो वो छोड़ देगा। इसमें मान लीजिए 4 भी होता तो 2 2, ये 2 को छोड़ता। तो नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 को वो गिव अप करता है। गिव अप मतलब उनको छोड़ देता है एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 था तो 1 को छोड़ देगा, वैलेंसी बनी 1। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ 2 एटॉमिक इज एक्स वाई एस सो एंड सो, गिव द मास नंबर एक्स व्हाट रिलेशन। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई, 2 ये आइसोटोप हैं। प्रोटॉन है इसके 6, इसके भी 6, न्यूट्रॉन है 6 और इसके हैं 8। तो मास नंबर कैसे होता है? दोनों को ऐड करके, इसका होगा 12, इसका होगा 14। तो इसका मास नंबर है 12, इसका है 14। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो ये कहते हैं आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स हैं ऑफ 1 एलिमेंट। वैसे ये कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 14। तो हमें कैसे पता लगेगा ये आइसोटोप्स हैं? कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एक्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वाई इज सेम। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है तो आइसोटोप्स बनते हैं और इनका मास ही है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, सॉरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स करना है। तो मैं क्विकली बता देता हूं, आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है। 14, पहला ए, J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleus। गलत। J.J. Thomson का क्या था कि एक ऐसा सफियर है पॉजिटिव मैटर का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। नो, वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन का क्या मतलब है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। न्यूट्रॉन एक अलग पार्टिकल है, प्रोटॉन अलग पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन अलग पार्टिकल है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के न्यूट्रॉन नहीं बनता। फॉल्स। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1000। करेक्ट है, सी, ट्रू।
जो प्रोटॉन का जो मास होता है उसको 2000 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। ये ट्रू है, ये भी लेकिन अप्रॉक्सीमेट फिगर है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन, नो रॉन्ग, डी फॉल्स। तो इसमें एक ही ट्रू है, सी वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। रदरफोर्ड सल्फा पार्टिकल्स कैट, इसमें एक ऑप्शन आपने पिकअप की करनी है, 4 ऑप्शन है। रदरफोर्ड सल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इसका ऑप्शन है ए, क्वेश्चन 15 का। क्योंकि उसके पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि सारा जो है एटम का मास एक स्फीयर में होता है, वो थॉमसन की थ्योरी थी। तो उसके एक्सपेरिमेंट से पता लगा ऐसा नहीं है, एक न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये खोज की न्यूक्लियस की रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने। 16 क्वेश्चन में भी आपने देना, ऑप्शन देना है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है उनके? सी, डिफरेंट एटॉमिक, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन उनके अलग अलग होंगे। 17 वैलेंसी ऑफ द Cl8, Cl माइनस, ठीक है। क्लोरीन में क्या होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8 एंड 7। ये K शेल में, L शेल में और M शेल में। ये एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचने से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा? फिगर 288, ऑक्टेट बन गया। ऑक्टेट बना मतलब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उसके वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो जाएगा आइटम बी 8। ये राइट है। क्वेश्चन 18, विच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे 3 शेल्स में बटे होते हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिए। मैं सोडियम का आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, ट्राई योरसेल्फ। नाइनटीन में भी मैं ऐसा करूंगा, आपको ये टेबल कंप्लीट करना, मैं एक आइटम करके दूंगा, बाकी आपको ट्राई करिए। तो इसमें क्या दिया हुआ उन्होंने? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेम। तो क्या दिया इन्होंने? यहां पे दिया 9, यहां पे 10 दिया है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? इन दोनों को ऐड करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके बनेगा 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये 9। यहां से पता लगेगा आपको कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेम नंबर होता है, तीनों नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? 9 वाला। टेबल पे आप जाएंगे ना, टेबल 4.1, वहां से आपको नाम मिल जाएगा, फ्लोरीन। तो ये मैंने आपको इस टेबल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 आइटम्स आपने कंप्लीट करनी है। मैंने एक कंप्लीट करके दी है, बाकी 4 आप खुद ट्राई करिए। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ये जो होता है नंबर, इसके और इसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम नंबर होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। जब चारों कंप्लीट हो गए तो आपको नाम याद होना चाहिए,
नाम याद नहीं है तो आप टेबल से देख सकते हैं, टेबल 4.1 से। ठीक है, चलिए एक और कर देता हूं, थर्ड आइटम। इसमें थर्ड आइटम कर देता हूं। थर्ड आइटम में क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, बस दो नंबर दिए हुए हैं। तो 24 है, ये 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो ये 24 कैसे बना, 12 + 12। समझ आया आपको? ये 12 उन्होंने दे रखा है और ये 24 दे रखा है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने 12 और 12 लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनना चाहिए। ये 24 कैसे बनेगा, इसको 12 लिखेंगे तो ये 12, 24, 12, 12, 12। तो आप देख लीजिए, उसमें टेबल में जाकर देख लीजिए इसका नाम क्या है। दिखा देता हूँ आपको नाम इसका। मैग्नीशियम, इसका नाम है मैग्नीशियम। तो 5 में से मैंने 2 पार्ट कर दिए, बाकी 3 पार्ट आप खुद करिए। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, तो अगले फिर हम जो वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है। चैप्टर 5 क्या है, ये मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं करूँगा, बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, टिश्यूज भी नहीं है, मोशन। तो अगले चैप्टर में, हाँ अगले वीडियो में चैप्टर 7 करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।